बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल इतना पैनिक फैल गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने जा रही, इकोनॉमी उनकी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल किनारे पर खड़ी है कि अगले चंद महीनों में पूरी की पूरी अमेरिका की इकोनॉमी क्लैप्स होने का खतरा है। और जो सबसे ज्यादा पैनिक फैला है उसमें जो बाइडन को आकर कहना पड़ा है अवाम को कि आप पैसे ना निकाले बैंक से, मैं कुछ ना कुछ करके अमेरिका को बचा लूंगा, लेकिन फिलहाल आप घबराइएगा नहीं। ये उसी तरह की असल में छोटी है जो पाकिस्तान के अंदर इसहाक डार देता है। और उसके बाद अब हालत देख लें पाकिस्तान की। हुआ क्या है अमेरिका में कि इतना पैनिक फैल गया है। असल में सिलिकॉन वैली बैंक, ये अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है जो कोलैप्स हो गया है और पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया है कि अवाम ने अपने अरबों डॉलर्स 48 घंटे के अंदर अंदर अरबों डॉलर्स अवाम ने निकाल लिए बैंक से और बैंक पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। असल में होता क्या है कि पहले कोई बैंक कोलैप्स होता था तो वो खत्म हो जाता था, लेकिन अब जब बैंक कोलैप्स हुआ है तो फेडरल रिजर्व यानी तमाम लोगों ने मिलकर एक इदारा बनाया हुआ है जो असल में अमेरिका को चलाता है, वो असल में आकर टेक ओवर करता है। अब ये बैंक कोलैप्स हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर शॉक वेव जा रही हैं और उसके बाद वहां के एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया है कि बाइडन की बात पर एतबार ना करना, अगले 3 4 5 महीने से अमेरिका का जवाल बिल्कुल शुरू होने वाला है और जो अमेरिका की ताकत रही है कई सालों से वो खत्म होने जा रही है। ये असल में बैंक काम क्या करता था, बैंक जितनी टेक इंडस्ट्री है वो सारा उसके साथ मुंसलिक था और जितने मेजर बड़े बड़े अमेरिका के अंदर इन्वेस्टर्स है, तमाम लोग हैं, वो इसी बैंक के साथ काम करते थे। अब बैंक इसलिए कोलैप्स कर रहा है क्योंकि उनका माशी निजाम पूरी तरह जमीन बोस हो रहा है और इतनी रैपिडली हुआ है कि अवाम ने अपना पैसा निकाला, इमीडिएटली पैसा निकाला कि शायद अवाम का पैसा बच ना पाता। जिसके हाथ जो लगा उसने निकाल लिया। अब इस क्रैश के बाद पूरे अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू हो गई है और इवन के बाइडन को अगर उनको कहना पड़ा है कि आप घबराइए नहीं, मैं उसको संभाल लूंगा, आप पैसे मत निकालिए, लेकिन वहां पर लोगों को अंदाजा हो गया कि अब हालात खराब है। वहां से उन्होंने पैसा विड्रॉ किया और अब वो देख रहे हैं कुछ सेफ हेवन, यानी वो गोल्ड खरीद रहे हैं या वो किसी और जगह लगा रहे हैं। बिटकॉइंस के अंदर भी वो सोचा, लेकिन बिटकॉइन भी क्रैश कर सकता है। अब उनको किसी को समझ नहीं आ रही और ये असल में रिसेशन की वार्निंग है जो आने वाली है। ये असल में वो तूफान आने वाला है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। देखिए, ये असल तबाही अब आ रही है, ये बबल जो है वो फटने वाला है। ये चाहे मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, कनाडा में हो, ये पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी निज़ाम है वो ज़मीन बोस होने जा रहा है। और इस वक्त असल में आर्टिफिशियल मिसाल के तौर पर दुनिया के कई ममालिक है जहां पर जाकर रशियंस ने ये जंग यूक्रेन के बाद प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दी। जो मिसाल के तौर पर अगर $10 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है वो $70 मिलियन पर पहुंच गई। सारे रशियंस बाहर थे, यूक्रेन से लोग गए। अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी यहां पर आई है वो आर्टिफिशियल तरीके की प्रॉपर्टी की वैल्यू आसमान पर गई है। अब वो सारी की सारी कोलैप्स होने जा रही है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट कोलैप्स होगी। उधर आप देख लें कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा दी है। सारे का सारा नया जो मालियाती स्कैंडल हो सकता है ये वो अमेरिका का, वो सारा कोलैप्स करेगा और उसको कवर अप करेगा चाइना। अब तेल की कीमतों पर अमेरिका की उजारादारी खत्म हो रही है, ईरान को ऑन बोर्ड ले लिया है, चाइना पूरी तरह मेंटेन कर रहा है, अमेरिका इंटरनेशनल सतह पर फैसले नहीं कर रहा। अब एक बैंक कोलैप्स हुआ है और उसके बाद बाकी बैंक्स भी ऐसा ऐसा कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। इदारे मुकम्मल तौर पर अमेरिका के अंदर कोलैप्स हो रहे हैं और रिसेशन में अब जाने वाला है पूरे का पूरा वर्ल्ड। इतनी बुरी तरह बबल फटेगा, इतनी बुरी तरह बबल फटेगा कि अमेरिका इतने साल पीछे जाने वाला है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऑलरेडी वार्निंग जारी कर चुके हैं, वो जितना इन्वेस्टर है इस सबको पैसा निकालता जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट्स वो ऊपर बढ़ा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। क्योंकि पूरा यूएस आप जानते हैं मॉर्गेज के ऊपर चलता है। अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो वैसे ही आवाम की चीखें निकल आएंगी। अब उनके पास असल में बचाने के लिए कुछ नहीं है। अब दुनिया ने जितना बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया है, जो बड़े बड़े जितने अरबपति हैं वो सारे अपना पैसा निकालना शुरू हो गए और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम पैसा निकालें, क्योंकि जिस बैंक में पैसा, एक बैंक अगर डूबता है तो बाकी भी डूब जाते हैं। अब जितनी इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन है, स्लम्प आया हुआ है। कोरोना के बाद की सूरत हाल अभी पूरी तरह संभली नहीं है और उधर से चाइना का खतरा है कि वो नया मालियाती निज़ाम लेकर आ रहा है
और किसी भी वक्त भी चाइना ने जब अगर ऐलान कर दिया, यानी जो बॉन्ड्स हैं चाइना के पास, मिसाल के तौर पर अमेरिका ने चाइना से कर्जा लिया है, सबसे ज्यादा कर्जदार, और वो जो कर्ज असल में है वो चाइना का, वो बॉन्ड्स के जरिए है। चाइना असल में वो छोटी होती है कि कुछ भी हो जाए ये आपके पास सलामत है। अब चाइना ने अगर मार्केट के अंदर वो बॉन्ड फेंक दिए और बेच दिए, उसके बाद अमेरिका का जवाल ऐसे होगा कि आप सोच नहीं सकते। और चाइना इंतजार में बैठा है, यानी एक ऐसा तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान आने वाला है कि ये देखिए शुरुआत कहां से होती है कि आपको मुल्क का प्रेसिडेंट आकर बताता है कि आप घबराए नहीं, पैसा ना निकाले, अभी थोड़ा सब्र कर जाए, मैं मुल्क को संभालता हूं। सेकंड चीज ये होती है कि एक्सपर्ट्स आते हैं मीडिया के ऊपर, इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो कहते हैं नहीं बाइडेन के यहाँ से गेम निकल गई है। उधर से ट्रम्प कह रहा है कि मैंने आपको कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैंने आपको कहा था ये एस्टैब्लिशमेंट उनकी, ये फौज उनकी, ये डीप स्टेट, ये सारा कुछ बेड़ागर कर गई। अब इस सूरत हाल में वो अगले लेवल पर जा रहा है, अब आमको कह रहा है कि सब कुछ तबाह होने जा रहा है, कंट्री इससे टूट सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका के बैंक्स कोलैप्स होना शुरू हो गया तो सारा पैसा इन्वेस्टर निकाल लेंगे और इसके असरात आएंगे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। इसके शायद आए ना आए, लेकिन जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर आएंगे। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा डेवलपिंग कंट्रीज को कि तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली जाएंगी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर क्रैश होना शुरू होगा। जब वो क्रैश होगा तो उसके साथ जितने भी एसेट, मिसाल के तौर पर लोग काम ये करते हैं कि वो डॉलर्स निकाल लेते हैं उसमें से पैसा और उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गोल्ड में करते हैं, गोल्ड की कीमतें आसमान पर जा सकती हैं, वो ऑयल में इन्वेस्ट कर देते हैं, ऑयल की कीमतें चली जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर डाउन हो जाता है। जो प्रॉपर्टी आपको, मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में बात करें, जो प्रॉपर्टी आपको 5 करोड़ की है, रिसेशन आता है वो 1-1.5 करोड़ की हो जाती है, और रिसेशन हो सकता है 5 साल चले, 10 साल चले। और इस दफा जो हालात है वो तो इतना बुरा रिसेशन आने वाला है कि इसके बाद कोलैप्स यकीनी है। उसके बाद कुछ अंदाजा नहीं होता कि अमेरिकी डॉलर दोबारा खड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा के वो अगला प्लान कर रहा है कि पेट्रो डॉलर खत्म कर दे, यानी जो तेल है वो डॉलर में नहीं बिकेगा। चाइना ने जैसे ये ऐलान करवा दिया और पूरी दुनिया में कार्रवाई एकदम शुरू हो गई, उसके बाद आप देखिए अमेरिका शायद फिर वहां पर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वहां पर हंगामे शुरू हो सकते हैं, लोग सड़कों पर आ सकते हैं, आज़ादी की तहरीकें चल सकती हैं। ये असल में वो शुरुआत है जो अमेरिका पूरी दुनिया, यानी उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब अपने कर्ज अदा करने के काबिल नहीं रहा। यानी जब जिस तरह पाकिस्तान को कहा जा रहा है डिफॉल्ट का, हमारी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। देखिए जो जितना बड़ा होता है उसको तबाही में उसका हुजम भी बहुत बड़ा होता है। दुनिया के अंदर अगर इस तरह का बहरान आता, माली आती, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये लॉस होगा कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो है बढ़ जाएंगी और हमारे यहाँ पर महंगाई उस वजह से होगी। लेकिन ओवरऑल देखिए तो हम तो पहले ही जिस तरह मिसाल के तौर पर एक सैलाब आया हालिया कुछ अरसे पहले जो पाकिस्तान में, तो एक मिरासी दरख्त पर चढ़ा हुआ था, तो चौधरी ने उस वक्त उस सैलाब में उसका सारा घर बार जमीनें सब कुछ बह गई और वो मिरासी वहां पर बैठकर हंस रहा था। तो चौधरी ने कहा बदबख्त इंसान, मेरा सैलाब में सब कुछ गर्क हो गया, तू दांत निकाल रहा है। तो आगे से कहता चौधरी साहब अज तो गरीब होने का मजा आया है, यानी आज ही तो गरीब होने का मजा आया है कि आज मैं और आप एक ही लेवल पर आ गए, मेरे पास तो गंवाने के लिए कुछ था ही नहीं, आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गया, आप भी गरीब मैं भी गरीब, तो आज गरीब होने का मजा आया। मैं भी अमीर होता तो रो रहा होता तेरी तरह, मेरे पास तो गंवाने के लिए कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान की वही सूरत हाल है, हमारे पास तो गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।